राम ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 19/10 को सायं 4:30 पर श्री मुरली मनोहर दिना पर भी कनक में हुए। राम नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण। क्या पूछे? कर्म क्या है और अकर्म क्या है? कर्म में अकर्म देखना क्या है और अकर्म में कर्म देखना क्या है? उड़िया बाबा ने फरमाया कि परोपकार के लिए भी मांगना अनुचित है, तो कैसे है? मांगना अनुचित है ही। भगवान मांगने के लिए एक भावना वाली छोटी होगी, मांगने का अनुचित है। तनादपि लघु स्थूला स्थूलापि वायुना क्रीम नहीं तो सो मामी वयाति से तूल बाकी होता। तूल रुई का एक तंतु, रुई होती है ना, रुई के एक तंतु को तूल कहते हैं। फौरज में एक एक तंतु होता है। फोगा देखा एक एक तंतु, एक एक बारीक बारीक एक एक तंतु में फोगा बनता है। उस एक तंतु को कहते हैं तूल संस्कृत में। तिनका होता है, तिनका से तूल छोटा होता है और तूल से भी छोटा हुआ है मांगने वाला। लघु स्थूल सेनादपि लघु स्थूल तूलादपि से याचक वायु ना की नहीं तो सो इतो बारी गया तो वायु में क्यों नहीं उड़ गया? तो उड़ जाता है, तिनका ही उड़ जाता है। वो क्यों नहीं उड़ गया कि वायु उड़ जाए नहीं कि मारो से कुछ मांग नहीं, मारो वायु से छड़े बोल रही मंगते में तूल उड़ा क्यों ले जा? हवा तूल से ही हल्का है तो हवा से उड़ जाना चाहिए। तो वायु हटाता नहीं कि मैं ले लूं तो मेरे से मांग बैठेगा, इस वास्ते में पड़े रहते। धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीयता। धर्म के लिए धन की इच्छा है कि धन मिल जाए तो मैं धर्म करूं, धर्म के लिए बिल्कुल हृदय में ऐसी बात। धर्मार्थम यस्य वित्तेहा, जिसकी वित्त की चेष्टा है कि धन हो जाए तो मैं धर्म करूं। वरम तस्य निरीयता, उसके न मांगना इच्छा न करना बढ़िया है। कि मेरे घर में कब चले पानी जो खादे में नाली में मन लगा लूं बस धो ले सू तो प्रक्षालनादि पंकज से दूर 10% भरम। धोले के बाद धोया हुआ है, लगा ही क्यों है? तो मांगना है, धन की इच्छा करनी है, वो कादो लगाना है। कादो जितना लगे उतने पानी से कादो साफ नहीं है। कानो पैसे भर रही हो, छोटे पैसे भर कादो रही हो तो पैसे भर पानी साफ हो जैसी। शेरा पानी ना बने पर भी साफ नहीं होगा, फिर भी भीतर में कादे का अंश बैठ जाएगा। तो धर्म का रंग पूर्ण जैसी वो जो धन की इच्छा है वो पुण्य कितना ही करो, सबका सब धन कमा दो तो अच्छा नहीं होती। झूठ कपट धन करना फिर कमा दे संगे, धन कमा लो पर भागवती कथा करा ले तो तुम उतनी पाप। भूले ही भूल मत रह जो, भोले ही भूल मत रह जो, महान नर की प्राप्ति होगी इसमें संदेह नहीं है। धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीयता। प्रक्षालनाथ पंकज से दूरा 10% भरम। कादे धोने पैसा पहले लगाना ही तो नहीं आई थी गए तो धन कमानो कादो लगाना है पर धोना तो जितो लगाओ सगड़ो धन लगाए दो तो भी वो पाप दूर हो नहीं।
थोड़ा सोते दूर कैसे हो जैसी तो शंका करो, खूब शंका करो। जिस भाई ने पुत्र पूजा दिया है वो शंका करो, काटो मेरी बात को, मैं नाराज नहीं होऊंगा। बोलो। मैंने कई बार ये बात कही है, परंतु कई बार कहने पर बात समझ में नहीं आती। पूछो तो समझ में आएगी, बिना पूछे कही हुई बात समझ में नहीं आती। बेपरवाह रहते ही समझ लाभ हो जी, लाभ बनी हो जी कि हो जी, तो उसी तो सही, लाभ तो उसी से सुनने से है, परंतु जिज्ञासा पूछे जैसे होती उसका लाभ नहीं होगा। जल पड़ने से लाभ भी होता है, मन सीप सन्मुख होती है तो मोती बन जाता है, पानी में पड़ जाता है। तो इच्छा होती है, प्रश्न का उत्तर मिलता है तो मोती बन जाता है। बिना इच्छा कहते जाओ समझ नहीं आती। गीता में बात आई है, ये भगवान ने कह दिया नहीं समझे अर्जुन, पूछा पूछे तो वो समझे। महाराज जी जैसे अकाल है अभी, तो गऊ की उसमें रक्षा हो इसलिए भी मांगना ये उचित नहीं है। जो रात दिन मांगते हैं उनके लिए उचित नहीं है, उनके लिए उचित है। अपने लिए मांगते हैं, अपने लिए धन चाहते हैं, अपने जो झूठ कपट करते हैं, बेईमानी कर धन कमाते हैं, उनके लिए उचित है मांगो, परंतु उचित नहीं है, नहीं है, नहीं है। बम्बई में काम पड़ा, अकाल पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि भाई गाय मर रही है, आप लोग धनी हो, आपके पास पैसे पड़े रहेंगे तो गौ मर जाएगी, भूखा मर के मर जाएगी, जो हड्डियां होगी वो मर की पहुंच गए, बिना चारे के मर गई। मैंने ऐसी बम्बई में कही बात, सभा में सुनाई, तो मेरे को समझाने के लिए आदमी आए कि आप धन के लिए पेटी रख दो और धनी आदमियों को इकट्ठा करो और उनसे कहो तो पैसा मिल जाएगा, गाय बच जाएगी। आप ध्यान देकर सुनो मेरी बात को। मैं समझाया कि आप ऐसे कहो कौन मानेगा, आप पेटियां रखो धन के लिए और धनी आदमी को समझकर कहो चंदा इकट्ठा करो तो इनसे गौओं के लिए रुपया मिल जाएगा, घास मिल जाएगा, गाय बच जाएगी। तो मैंने उत्तर दिया कि मेरा जो प्रयास है, मेरा जो बोलना है, मेरा कहना है, ये धन के महत्व को बढ़ाने के लिए नहीं है। ध्यान दें, आप सुने, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, 3 जगह पर कहता हूँ, ध्यान दें और समझ में फिर पूछे मेरे से। मैं भगवान का, धर्म का महत्व बढ़ाने के लिए व्याख्यान देता हूँ, धन का महत्व बढ़ाने के लिए व्याख्यान नहीं देता हूँ। अगर मैं भी ऐसे करूँ तो लोग उदाहरण दे दे, स्वामी जी ने भी धन की जरूरत पड़ी, जिन्होंने पेटी बनाई, धनी आदमी को बुलाया, उनको कहा, तो स्वामी जी के भी धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता सबकी जरूरत रहती है। तो धन का महत्व आपके पहले ही बैठा है, मेरे व्याख्यान से ही आपके धन का महत्व तो बैठेगा। मैं धन का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, भगवान का महत्व, धर्म का महत्व ये बढ़ाने के लिए मेरा प्रयास है। सारे हृदय में धन की महिमा बढ़ाने का मेरा प्रयास नहीं है। ये उत्तर दिया। अब इसमें शंका भी बोलो। कलकत्ता में यही बात हुई, गाय मर रही है, आप लोग धन खर्च करो तो बड़ा सुंदर मौका है, गायों की रक्षा के लिए जाओ, धन खर्च करो, पैसा गायों बच जाए,
बड़ा पुण्य का मौका है, अवसर है। तो यही बात उन्होंने कही, स्वामी जी आप चंदा करो और लोगों से कहो जो धन इकट्ठा हो जाए वो गया बस जाए। तब मैंने उत्तर दिया कि मैं कसाई नहीं हूं। आज कहते धन तो हाथों मैल है थारे कालजेरी कोर, थारी कालजे छुई बनू हमारे विचार को निर्दयी कोर में तारे कालजे में छुरी चलाऊ और उत्तर कल के तुम दियो। अभी शंका करो पंचायत ही नहीं करे क्या महाराज? इसमें पंचायत ही नहीं करे। अरे जो झूठ कपट बेईमानी करके धन कमावे है, अगर पंचायती करने में क्या बाधा लगी, धन मांगने में क्या बाधा लगी? जो झूठ कपट बेईमानी करते धन के लिए, आदमी अलग अलग होता है ना। मेरे को सलाह दी तो मैंने कहा मैं कसाई नहीं हूँ। फिर कसाई हो, धड़ैत हो, चोर हो, डाका डालने वाले डाकायत हो, थानवास क्या पाप लगे? कीड़ी नहीं मारने, बकरिया मारे तो कीड़ी मारने में क्या पाप लगे? क्या समझो पाप को? झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कर रहे उनको क्या लगे? उनको करना चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए, इकट्ठा कर काम में लगाना चाहिए, पुण्य में करना चाहिए। ये तो मेरे लिए कहा कि तुम कहो तो भाई मेरे से कसाईपना नहीं होता। आप तो कसाईपना करते ही हो, बुरा मत मानना, मैं सबको नहीं कहता हूँ। जो झूठ कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनको कहता हूँ। बकरिया ही मार दे, उसे कीड़ी मार देनी, मक्खी मार देनी, कहीं बाप हो तो थारे वास्ते नहीं कह रहा हूँ। मेरे को शिक्षा दी, इस वक्त मैंने जवाब दिया। मेरी बात में कोई शंका हो तो खुद ही पूछो आप। अज्ञान रूपी अंधे को अगर प्रकाश नहीं दिखाया जाएगा तो उस प्रकाश का महत्व क्या होगा? तो प्रकाश दिखाया मैंने कि आप धन खर्च करो तो गाय की रक्षा करो, गाय की रक्षा हो जाए। प्रकाश तो दिया मैंने। महाराज आप कहने से होगा प्रकाश? अज्ञान रूपी जो अंधा है तो अज्ञान दूर करने के लिए तो कहा, तो प्रकाश कहोगे तब होगा। तो प्रकाश तो दूरता ही हूँ, रोता ही हूँ मैं तो कि दान पुण्य करो भाई, दान पुण्य करो, गाय की रक्षा करो, पैसा खर्च करो, कहता हूँ ना। ये कहना भी रामनिवास जी ने कहा तुम यूं कहो, तब किया ही नहीं तो बरसा तक नहीं कहा मैंने। ऐसा भी कैसा कहा मैंने, लोगों को क्या पता लगे? लोग इशारे से नहीं समझते तो लोगों को कहो। बम्बई में एक सोमानी ने कहा कि मेरे लाख रुपया लगाना है गायों की सेवा के लिए, मेरे को एकांत में कहा। तो मैंने कहा तुम खुद जाओ और गायों ने खुद चारा चराओ, खरीदो, दो, खुद चारा दो, उससे जो लाभ होगा वो लाख रुपये से लाभ नहीं होगा। भूखमत गायों का देखोगा, हाथों से चरा होगा तो कितनी शांति मिलेगी आपको। लाख रुपये जाने से क्या हो जाएगा? जाने से नहीं जाना, उसकी पता परीक्षा बड़ी आई, जो देता ही नहीं उसकी वजह से जाने वाला बढ़िया है हजारों गुना। परंतु असली लाभ चाह तो दे, फिर वो आया था, ऐसा आया खुद देखा, कहीं गाँव में गया, बड़ा असर पड़ा उस पर। सर मैं कहता ला दे मेरे को, मैं लगा दे दूं। तो बाबा जी पूरे लगाई नहीं लगाई, खाजी बीच में क्या कर सी। आजकल का जमाना है कि थाने पर को नहीं करे, सो मैं करने लगूंगी मारे पर ही कर सी, मैं करूँ सब कर दूंगा। तो बाबा जी भी कोई नहीं, पहला कौन नहीं, अब बिगड़ गया। बिगड़ेगी बात हमारी सुनोगे नहीं आप, तुम्हारे नुकसान हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और शंका करो कस करके, ऐसी करो तो मेरे को लाजवाब कर दो, चुप कर दो, ऐसे बोलो। एक तो कसाईपना कहा और एक महत्व धन का बढ़ाने का निषेध किया। दोनों बातों में शंका हो तो
बम्बई और कोलकाता की धनी नगरिया में बात है ये, यहाँ धनवान की नगरी है, बहुत धनवान रहते हैं। तो हमारे सत्संग में आते हैं, विशेष धनवान तो नहीं आते हैं, करे बातों करे। मेरी फजीती पहले ही है कि स्वामी जी समझे बोले, धनी आदमी कहे ऐसा, स्वामी समझते नहीं। मैं परिवार नियोजन के लिए कहूँ तो स्वामी जी समझे बोले, तकलीफ तो मानो उठानी पड़े, टावरों पालन को मानो करना पड़े। 40-50 करोड़ हिंदू कम हो गया है इन काटने से, फिर हमारे बहना माने नहीं है करो इसका। हमारे मित्र थे, वो मजाक करते, वो कहे क्या किसका मसा किसके अगर फोड़े, मानते नहीं, कटे मत फोड़ा है। मन थोड़ी मानो बोली माई बोली स्वामी जी के अपने स्वामी जी का ले जा मारे 1000 लड़का पालन करने की एक भाई ने जबान दी है कि ऐसा लड़का जन्म जाए, थोड़ा दूध पा दो, मान दे दो, मैं पाल हूँ, ब्याह वालू मैं करा सको। 2 साल पहला कई मारा जी कोलाची में 2 साल पहला आवाज कही थी। हाँ, एक दो बोला, 1 2 3 नहीं लाया बोली। मारे भाई कह रहा है, मैं नहीं कहूँगा, मैं पाल ले हूँ, मैं तो मारो पेट पाल रहा तो घना ही है, बच्चों को कैसे पालूंगा। अरे ये बहनों में से कहा है मेरे 3-4 ने, कहता लड़का आवे तो हमारे उधर हम पाल लेंगे, बिना कहे कहा है, स्वयं चला कर कहा है। बोलो पालन था बड़े में पालन क्या रहा था, हमारे बहनों प्यार है, बहनों जब बालक पाया है, जब बालक हुआ है, कि नहीं भी हुआ है, अब स्त्री पाल सके है ना, वहाँ कहो है कि ऐसा कोई बालक तुम्हारा तो ऐसा निमंत्रण है हमारे पास। चट कह दे कि स्वामी जी पाल ही नहीं है। एक स्त्री से पति ने कहा कि तुम ऑपरेशन करा लो, तो कि स्वामी जी मना करे कि बालक में स्वामी जी पाल लेसी नहीं है, हाँसा पाल लेसी, बताओ मैं क्यों पाल पहली है पालना ही पाल सी, जो माने पाले जगह पाल ही, खाने पाले जगह पाल ही, आने पाले जगह पाल सी, अगर पालने का अभ्यास है पालने में वे कह रहे मैंने चला कर कि मैंने कोई बालक को मैं पाला हूँ। बोलो सर, यह बातें कहने पर स्वामी जी बेअकल है। अब बेअकल शब्द नहीं कह समझे को नहीं, अर्थ क्या हो, अर्थ बेअकल ही होगी, समझे को नहीं। मैं चंदा लेने लग गया सर, लाओ भाई पुण्य करना पड़े, पैसा लाओ, कि स्वामी जी पैदा को तुम्हारी सत्संगी बात को स्वामी हमारे घाटों जैसे हमारा आई पैदा है, आप पैदा बंद हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा ना। शंका बोलो, इतने भाई इतने बना बैठी बोलो, शंका बोलो। मेरे कहने में कहीं भी शंका हो, अंदर तुम बोलो, बताओ ये तुम्हारा कहना अनुचित है, बताओ। बम्बई कलकत्ता में बात चली, उन्होंने कहा जिसको उत्तर मैंने दिया है, धन का महत्व बढ़ेगा कि नहीं, धन का महत्व तो झूठ कपट बेईमानी करते हो, धन बढ़िया चीज है, झूठ कपट तो नुकसान नहीं है। धन खर्च करे तो ही कंजूसी रखते हैं, कंजूसी को पकड़ कर रखते हैं अच्छी तरह से, कंजूसी खर्च नहीं हो जाए। 1,00,000-2 लाख रुपया भले छोरी दे ब्याह में लग जाओ, पर कंजूसी खर्च नहीं होनी चाहिए। कसा कसी रुपया भले खर्च हो जाओ, पर हृदय कंजूसी खर्च नहीं होनी चाहिए।
नरक में कंजूसी ना करी क्या जाओ ना कोई बेचारा हर एक काम में कसाकसी। मैंने करके देखा है, क्या कर देखा है, करा कर देखा, तुम करो, उसमें ही कसाकसी, उसमें ही कसाकसी। कोई बताओ किस तरह से इसमें कमी हो जाए, खर्चे में कमी हो जाए। आप उसमें सज्जन आदमी कहते हैं, देखो ये धर्म का काम है, ये तम्बू लगा दिया, चौधारी लगा दी, बिछाना बिछा दिया, ये पुण्य का काम है, इसमें नहीं पैसा लगाओ, जिसमें उससे भी कर करो। और मजदूरों कह देखो इसमें कमी लो थे, पैसा कम लो, धर्म का काम है, कोई तो पैसा लगा हुआ है, फिर मजदूरी कम लो, इस बात धर्म करो काम। ऐसा कहते हैं आदमी, ठीक है आदमी कहना, क्यों? धर्म का काम है, पैसा कम लो। ये तो भगवान का काम है, भगवान के काम है पैसे सगड़े लोग कहते और जगह कमाओ, इस जगह तो कम ले। भगवान के काम है तो मजदूरी ज्यादा मिलती है हमारा। बात दूसरी बात है, पैसों की बात चल रही है, पैसों की कोई बात नहीं चल रही, पैसों की बात चल रही है। इस बात को समझने वाला हो कोई बोलो, समझ के उत्तर दो। नहीं तो मैं उत्तर दूंगा, मेरे उत्तर देने की मन में बहुत आया करे, बातें बनाने की बनना आवे बहुत कि हमारे पैसा यही है। वर्ष हो गए सम्मत 1988 1988 से बोलता हूँ मैं, इतने वर्ष हुए बोलने मेरे को आता है। आप बोलो, इसका उत्तर दो कि भाई धर्म का काम है, पैसे कम लो। उत्तर दो, बढ़िया उत्तर आए तो मैं समझूंगा। आप लोग सत्संग सुनने वाले और समझने वाले हो। ऐसा नहीं कहते हैं महाराज जी, पैसा कम ले और कुछ ज्यादा ही लेते हैं। एक व्यक्ति की बात नहीं कहता हूँ मैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कहता। सब आदमी क्या समझते हैं, ये उचित समझते हैं ना, धर्म का उनको पैसा कम लो भाई, देवने तुम्हारे पास है नहीं तो कम लो चाहे दो, फर्ज एक बात यही ना। इस बात में धर्मा दया काम है, कम लो। वो जो आते पहले का वो तो कसा ही पड़ा हो गया, उनका मन तो कटेगा ना, कसा ही पड़ा हो गया। कैसे? वो तो मजदूरी करते हैं धन के लिए, हाँ, उसको कहते हैं धन कम लो, हाँ, तो उनके तो कसा ही पड़ा ही हो गया। कसाई बना हो चाहे कुछ भी हो, परंतु है धन का ही महत्व, पारमार्थिक काम का महत्व नहीं है। बताओ परमात्मा का महत्व है, भीतर में पढ़ाई रुपया कम खर्च हुए, हम प्रबंध करा पैसा कम खर्च हुए, चंदो आ जाए, लोग कम लेबर काम करे, तुम्हारा पैसा कम खर्च हुए। तुम्हारी बात कंजूसी है, सुरक्षित रखना है कंजूसी को, ये है। इवन शंका बोलो मेरे पास, काटो मेरी बात, शंका करो। पैसा खर्च हो जाओ भले नहीं, पर कंजूसी खर्च नहीं होनी चाहिए। कृपणता, मक्खी चूसपना नहीं होना चाहिए। घी में मक्खी पड़ जाए तो चूस कर फेंके, इसे घी लगा हुआ चला जाएगा, इसे ना मक्खी चूस है। कंजूस, मक्खी चूस, कृपण। बोलो, संकल्प करो, मेरी बात को काटो, गलती करते हो। जैसे कह दिया नहीं कि बच्चा मुझे स्वामी जी पाल लेगा क्या, ये बोलो। स्वामी जी को पालने की कोई मशीन नहीं है, पालने को सामान नहीं है। बच्चा है तो किसको दूध कहाँ से लाऊं? मत आ जाए तो काम चलाओ, जो रोटी आ जाए, साग आ जाए, दूध आ जाए, हमारा काम चलाओ। अब खर्चा बंद करो, आ जाए तीनों में बनी दिया। शंकरनाथ जी थे, सब जान बहुत से जानते हैं। एक दिन उन्होंने कहा
दूध तो नहीं है आज, हमारे दूध पीना ही नहीं है। ये जवाब दिया, दूध नहीं है तो हमारे पीना ही नहीं है। आज जब पी लेंगे रोटी खा लेंगे, दूध पी लेंगे, नहीं आया तो मैं पीना ही नहीं। शंकर जी कहा जानते हो ना, अब सही चला गया। हाँ नहीं आया तो मन सही नहीं, मन पीने जो नहीं, पीने में भजन दूध घटो है, पीने नहीं घटो कैसे हो, मन रहने की इच्छा है तो मेरे घटो है। लखपति करोड़पति धनी है, मैं भी माना, पर महान परिधि है और लाखों घाटा होता है। गरीब बड़ी 15-20 पीढ़ियों में लाखों घाटों को भी बोले तो घाटों करना मुश्किल है। चाहिए कितना घड़ा चाहिए, सब आदमी कमाते खाते हैं, अपना काम ठीक से चलता है। वे कहते हैं लाख रुपया इकट्ठा हो जाए बैंकों में तो लाख रुपये में खर्च नहीं होना चाहिए, कमाओ और खाओ। लाख में से 1000-2000 थोड़ा थे कमा खाओगा, मूल धन खर्च करो तो मूल धन चूरी लगाओ, क्या कर लो खर्च करो फिर। मूल में खर्च हो जाए, लाख में 10,000 भी खर्च हो जाए तो महाराज बड़े समझ लगे कि क्या करते हो आदमी, मेरे को तो मूल धन खर्च करो, मूल पूंजी खर्च करो। मूल पूंजी क्या करोगा बताओ, बात है सच्ची झूठी। अगर खर्च करके मालूम होता है कर्जा हो गया, 1-2 वर्ष में पूरी करोगा, वो कर्ज पूरा करो, घाटों पड़ गया। ऐसा घाटा है आदमियों को नहीं पड़ता जिनके पैसा है नहीं, 1,00,000 रुपये नहीं हो पैदा। कोबा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, संसार में दरिद्री कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है। प्यासो घड़ों पानी पी रहे, प्यासो घनी रोटी खा रहे हो, भूखो घर कैसा हो जो दरिद्री। और क्या दरिद्री क्या नहीं है, छोटा दरिद्री मोटा दरिद्री, पैसा मोटा दरिद्री है, बड़ा डाकी है। छोटे आदमी बेचारे 100-200 रुपये में काम चला रहे, हमारे 1000-10,000 तो की गिनती नहीं बोलती, तो बड़ा डाकी है कि नहीं। आप बोलो, मेरे निंदा करने का तात्पर्य नहीं है, मेरे वृत्ति बतानी है कि वृत्ति क्या है। वृत्ति उदार की चाहिए, वृत्ति उदार रहेगी। शेर जी 4 पहले बता 4 शेर जी बताते थे, भीतर से उदार बाहर से कंजूसी, बाहर से उदार भीतर कंजूसी, बाहर से कंजूसी भीतर कंजूसी, भीतर भी उदार बाहर भी उदार। शेर जी बातें कहते थे, बड़ी दामी बातें, बहुत विलक्षण बातें कहते थे। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की, शास्त्रों की, गीता जी की बड़ी गहरी बातें कहते। तत्वविजन देखो आप, उनके लेख पढ़ो, लेख पढ़ करके आकृष्ट हो गया, मैं गीता पढ़ गया, कोई भी कभी लेख देखे कल्याण में आते थे। और व्याख्यान की बात 89 नहीं है, 69 की है, 70, 69, 68, 69, 70। उस दिन से तो सब बोलता हूँ, फिर व्याकरण ज्यादा शुरू कर दिया। 79 में तो ऋषिकेश गया था शेर जी के पास, व्याख्यान, गाना बजाना, जागरण करना, पूजा करना, कथा करना, सप्ताह करना, ये सब छोड़ कर गया था। मेरा व्याख्यान करने का मन नहीं करता।